सरकार ने 1100 रुपए की धनराशि बनाई है, तो एक पैकेट बना करके उसके अंदर जो जो चीजें सरकार ने बनाई हैं, 2 ड्रेस, जूते, मोजे, बैग, ये सारी चीजें उपलब्ध है मार्केट में। 2 डबल इंजन की सरकार है, आपको 1000 रुपए वाला कपड़ा खरीदवाना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं खरीदवा रहे आप? क्या 1100 रुपए में एक जोड़ी स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, मोजे और स्वेटर खरीदे जा सकते हैं? ये सवाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठा तो पक्ष और विपक्ष के माननीय आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के विधायक वीरेंद्र यादव ने योगी सरकार से पूछा कि स्कूलों में बच्चों को ड्रेस और बैग नहीं मिल रहा है क्योंकि रुपए डीबीटी से भेजे जा रहे हैं। बहस इसी जगह से शुरू हुई, जिसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह खड़े हुए। बच्चों को जो ड्रेस, जूते, मोजे, बैग की व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसका लाभ बच्चों तक नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए मुझे जानकारी देनी है कि सरकार के द्वारा एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए बच्चों के अभिभावकों को 1100 रुपए की धनराशि, जिसके अंतर्गत 2 ड्रेस, जूते, 2 मोजे और बैग और एक स्वेटर की व्यवस्था बनाई गई और 1100 रुपए की धनराशि अभिभावकों के खाते तक पहुंचाने का कार्य किया गया। 21-22 सत्र 21-22 के अंतर्गत 18,052.52 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। संदीप ने जैसे ही कहा कि 1100 रुपए में ड्रेस और जूते, मोजे आदि खरीदे जा सकते हैं, तो सदन में विरोध भी हुआ और तालियां भी बजी। संदीप सिंह ने कहा कि ड्रेस के लिए 18,052 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार ने की है। इसमें से 16,000 करोड़ से ज्यादा अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। विपक्ष इस जवाब से सहमत नहीं हुआ और इस बार लालजी वर्मा खड़े हुए। उन्होंने सरकार से पूरा एक्शन प्लान ही पूछ लिया। 1100 रुपए में इतने सामान जितना कहा गया, 2 ड्रेस, जूता, मोजा और स्वेटर, क्या ये क्या खरीदा जा सकता है? तो अगर नहीं खरीदा जा सकता तो मान्यवर उसके अभिभावक उसका उपयोग दूसरी जगह कर लेता है। तो क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कोई व्यवस्था करें कि जिससे उसको बच्चों को वो उपलब्ध हो सके, उसका ड्रेस उपलब्ध हो सके, बैग उपलब्ध हो सके, जूता मोजा उपलब्ध हो सके और स्वेटर उपलब्ध हो सके। इस तरह के कोई पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे कि बच्चों को निश्चित रूप से उपलब्ध हो सके। इसलिए 1100 में वो खरीदा नहीं जा सकता। लालजी वर्मा ने कहा क्योंकि 1100 रुपए में ड्रेस नहीं खरीदी जा सकती है, इसलिए अभिभावक उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर लेते हैं। संदीप सिंह एक बार फिर बोलने के लिए खड़े हुए और कहा कि 1100 में ड्रेस उपलब्ध है। बाहर अगर मार्केट में जाएंगे तो इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। जब सरकार ने 1100 रुपए की धनराशि बनाई है, तो एक पैकेट बना करके उसके अंदर जो जो चीजें सरकार ने बनाई हैं, 2 ड्रेस, जूते, मोजे, बैग, ये सारी चीजें उपलब्ध है मार्केट में। तो 1100 में अगर ड्रेस मिल जाए तो माननीय मंत्री जी बता दें कि किस दुकान से हम लोग को ड्रेस मिलता है, हम लोग चल के वहीं से खरीदेंगे। ये सदन को गुमराह करने की या अगर व्यवस्था कर दे तो उसका जो है मूल्य जो है रेट बढ़ा दे, उससे गरीब का भला नहीं हो पाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि 1100 रुपए में ड्रेस मिल सकती है। वीरेंद्र यादव ने आखिर में यहाँ तक कह दिया कि मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। विपक्ष के लोग जब बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जवाब देने के लिए खड़े हुए। सरकार की ओर से सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला तो विपक्ष की ओर से खुद अखिलेश यादव मैदान में आ गए। बच्चों के लिए ये ज्यादा उपयुक्त समझा गया कि अगर उनको नगद पैसा दे दिया जाए तो अपनी मनपसंद का कपड़ा वो ले सकते हैं और सीधे सीधे उनके खाते में इसीलिए भेजने की व्यवस्था की गई। इसके पहले बहुत से सवालात उठते थे। जब जूता मोजे की बात आई मान्यवर, तो उसके ऊपर भी छोटा बड़ा की बात आ गई। तो कम से कम जो हमारे सामने जो व्यवस्था थी उसी में से रास्ता निकाला गया और यही उपयोग समझा गया कि हम उसको नगद दे दें और नगद में जितने रुपए क्वांटिफाई किए गए हैं मान्यवर, इसमें खरीदा जा सकता है। हम निश्चित रूप से ये क्या नाम सदन के सामने जानकारी दे रहे हैं मान्यवर। माननीय मंत्री जी, क्योंकि माननीय सदस्य ये पूछ रहे हैं कि वो जगह बता दें जहां मिल सकता है, तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि कम से कम वो जगह बता दें जहां 1100 रुपए में बच्चों की ड्रेसेस आ सकें और 2 ड्रेसेस आ सकें। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि माननीय मंत्री जी डीबीटी बंद तो नहीं कर देंगे बच्चों की? न बंद करेंगे और न बंद करने का कोई इरादा है।
साथ ही साथ हर जिले में ऐसी स्थिति है, हमारे पास मार्केट ऐसी स्थिति है हर जिले में कि जिसमें जगह बताएं। जगह स्थिति की सवाल नहीं है। जब ये सवाल ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपए का, मैं ये कहता हूं, मैं माननीय मंत्री से कहता हूं कि आप तो 2 डबल इंजन की सरकार है, आपको 1,000 रुपए वाला कपड़ा खरीदवाना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं खरीदवा रहे आप? मूल प्रश्न ये था कि वो दुकान कौन सी है जहां 1100 रुपए में एक जोड़ी स्कूल ड्रेस, एक स्वेटर, स्कूल बैग और जूते मोजे मिल सके। सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और विपक्ष अपनी बात पर कायम रहा। सुरेश खन्ना ने आखिर में कहा कि मामला ड्रेस का है, क्वालिटी का नहीं। 1,000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदेंगे तो कैसा होगा? जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि क्वालिटी सही रहेगी तो सिलाई ऊपर नीचे हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार है, 1,000 रुपए मीटर वाला कपड़ा बच्चों को दे देंगे तो क्या हो जाएगा?